आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। यदि कोई मुझसे पूछे कि यीशु मसीह से पूर्व की व्यवस्था का पालन कठिन था या यीशु मसीह के बाद जो उन्होंने व्यवस्था स्थापित की उसका पालन कठिन है, तो मेरा उत्तर ये होगा कि यीशु मसीह ने जो व्यवस्था स्थापित की उसका पालन ज़्यादा कठिन है। और उसका कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 21वें और 22वें पद को देखते हैं, और यहाँ पर यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में व्यवस्था की कुछ बातों का उल्लेख करते हैं और प्रकट करते हैं कि पूर्व की व्यवस्था के बाद अब वो क्या चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि पुरानी व्यवस्था के अनुसार जो हत्या करता था वो दंड के योग्य था, क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था थी वो कर्मों पर आधारित थी। जो कार्य हो गए या जो कार्य किया जा रहा है उसके अनुसार व्यवस्था दंड निर्धारित करती थी। लेकिन यीशु मसीह इस बात से शिक्षा देते हैं कि सिर्फ कार्य करने से ही आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य के हृदयों को देखता है, उसके सोच विचार को देखता है, उसके दृष्टिकोण को देखता है, और वो कार्य रूप में किसी बात को परिणित करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर उसके हाव भाव से, उसके आचरण, उसके बोलचाल से ही इस बात का आंकलन करता है कि वो क्या करना वाला है या करेगा। उसको भविष्य मालूम है। यदि हम पुराने नियम के अनुसार जाएं तो हत्या करने वालों की संख्या 1% भी नहीं होगी। बहुत कम लोग हैं जो किसी को अपने क्रोध के कारण, अपने लाभ के कारण या बदले की भावना के कारण या किसी और कारण से मार डालते हैं। पर जब हम नए नियम में आते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे ये कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह मानवीय स्वभाव में परिवर्तन चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम अपने आचरण व्यवहार को परिवर्तित करें, और जो हम बात बात में क्रोधित हो जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं, इस बात से हम बचें। और वो कहते हैं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। अर्थात सिर्फ क्रोध करना ही दंड का कारण बन सकता है। परमेश्वर हमारे जीवन को देख रहा है। वो उसके वचन में लिखा है कि हमारे मुंह में ऐसा कोई शब्द नहीं जो कि उच्चारित होने के पहले वो ना जानता हो। और इसलिए यीशु मसीह इस बात के लिए सावधान करते हैं कि हम अपने आचरण व्यवहार पर नियंत्रण करना सीखें। हम बात बात पर क्रोधित होकर अपने व्यवहार को परिवर्तित ना करें, लेकिन हम अपने
व्यवहार में नम्रता को और क्षमा को लाएं। छोटी सी गलती हो जाती है और हम क्रोधित हो जाते हैं, पर यीशु मसीह ने इसका निषेध किया है और स्वयं अपने आचरण से भी उन्होंने इसको प्रकट किया। जब उन पर इतने गलत आरोप लगाए गए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, लेकिन वो क्रोधित भी नहीं हुए। उन्होंने इस बात को अपने जीवन से दिखा दिया। और जब चेले क्रोधित हो गए थे कि सामरिया गांव के लोग हमको अपने गांव में उतरने नहीं दे रहे हैं और कहने लगे हम आकाश से आग गिराकर इन्हें नाश कर दें, यीशु मसीह वहां पर भी उनको रोकते हैं और कहते हैं तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के चलाए चलते हो। परमेश्वर ने आपको और हमको जो आत्मा दी है वो क्रोध नहीं करती, लेकिन वो प्रेम करती है। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई अपने भाई पर क्रोध करे तो वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। गुस्सा आना ही हमारे लिए हानिप्रद हो जाएगा। और उसके बाद वो कहते हैं और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा। ये भाषा पर यीशु मसीह आ गए। अभी एक आचरण है क्रोध, एक मनुष्य का आचरण है कि उसको क्रोध आ जाता है। दूसरा है क्रोध आने के बाद मनुष्य की भाषा में परिवर्तन आ जाता है और वो कई बार अनुचित शब्दों का उच्चारण करने लगता है। पर प्रभु यीशु मसीह नई व्यवस्था में ये चाहते हैं कि आपकी और मेरी भाषा भी नियंत्रित हो। वो कहते हैं जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, उसको किसी काम का नहीं बोलेगा, ये बात कहेगा कि ये तो बिल्कुल निकम्मा है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि वो महासभा में दंड के योग्य ठहरेगा। अर्थात हमारी जुबान क्या उच्चारित कर रही है, किसको क्या बोल रही है, हमको इस पर भी नियंत्रण करना है। हमारी भाषा गुस्से में आने के बाद बदल जाती है और कई अनुचित शब्द उच्चारित करने लगती है, पर परमेश्वर इसको भी नहीं चाहता। पुरानी व्यवस्था में इसके विषय में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन नई व्यवस्था में यीशु मसीह कहते हैं कि ना सिर्फ तुम क्रोध से बचो, लेकिन तुमको अपनी भाषा भी नियंत्रित करनी होगी। कौन सी भाषा का उपयोग हम कब किस पर कर रहे हैं, इस बात को हमको देखना होगा कि हमने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया और फिर कहा रे ये तो मैंने गुस्से में कह दिया था। परमेश्वर ये नहीं चाहता। वो कहता है कि जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य, महासभा में जो सब सजाओं को निर्धारित करती है, गलत और सही का निर्धारण करती है, वहां पर वो दंड के योग्य होगा। यह नहीं कह रहा है कि वहां पर उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन लिखा है कि वो महासभा में दंड के योग्य होगा। अर्थात अनुचित शब्दों का उच्चारण भी हमारे जीवन के लिए हानिप्रद हो सकता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने आगे भी इस बात को कहा है कि मनुष्य जो कुछ अपने मुंह से उच्चारित करता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में जाते हैं और उसके 36वें पद को देखते हैं तो लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। आप और मैं मुंह से क्या उच्चारित कर रहे हैं, कैसी निकम्मी बातें बोल रहे हैं, इसका आपको और मुझको एक दिन लेखा देना होगा।
और इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख। तीसरा, जो यीशु मसीह ने हत्या के पहले, हत्या तो बहुत दूर है, हत्या से पहले जो हमारे व्यवहार में अरे मूर्ख, उसके लिए कहते हैं वो जो कोई अपने भाई को अरे मूर्ख कहे वो नरक की आग के दंड योग्य हो। इतना भयानक दंड सिर्फ यह कहना अरे मूर्ख, क्योंकि आप और मैं कौन होते हैं किसी को मूर्ख ठहराएं। हम और आप अपने आप को बुद्धिमान प्रकट करके दूसरे को मूर्ख कहें तो वो कहता है कि वो तो नरक के दंड के योग्य है। आप और मैं किसी की बुद्धिमत्ता को छोटा बड़ा नहीं कह सकते। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उसके स्वरूप में रचे हुए मनुष्य को मूर्ख कहकर अपमानित करें, और इसलिए वो इस बात को पहले से चेता देता है कि नई व्यवस्था के अनुसार जो यीशु मसीह के लोगों पर लागू होती है, जो विश्वास करने वालों पर लागू होती है, और उनको अपने मुंह से किसी को मूर्ख भी नहीं कहना है, ये परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित है। और इसलिए हमको अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर, अपनी भाषा पर और अपने विचारों पर बहुत कुछ नियंत्रण करने की आवश्यकता है। हम क्रोध में आ जाएं, परमेश्वर वो नहीं चाहता है। हम किसी को कहें कि तू मूर्ख है, वो भी नहीं चाहता, और ना वो ये चाहता है कि हम किसी को निकम्मा कहें। परमेश्वर आपसे और मुझसे ये चाहता है कि हमारा आचरण, हमारा व्यवहार बहुत ही नम्रता पूर्वक हो, बहुत ही ज़्यादा दूसरों को इज्जत देने वाला हो, और तब हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। हम ये ना सोचें कि हमने किसी को गोली मारकर या चाकू से मार दिया तभी हत्या है। ये तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन सामान्य जीवन में जो बातें, जो कमजोरियां हम में पाई जाती हैं, पर्वतीय उपदेश में यीशु मसीह उसका निषेध करते हैं और समझाते हैं कि तुम अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपनी बोली में और अपने सोच में बहुत सावधान रहो, वरना चाहे वो कचहरी हो, चाहे वो महासभा हो और चाहे वो नरक हो, परमेश्वर उसमें दंडित करने वाला है। हम अपने जीवनों पर विचार करें, अपनी भाषा पर, कि हम क्रोध में आकर कहीं कुछ अनुचित बातें बोलकर या किसी के प्रति अपमानजनक बातें कहकर कहीं परमेश्वर के सामने तो दोषी नहीं बन रहे हैं। हमको इस बात पर विचार करना होगा और पुरानी व्यवस्था से ऊपर उठकर, उससे और भी ऊपर उठकर, जैसा कि पिछले दिनों में हमने विचार किया था कि यीशु मसीह ने कहा था, तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तब तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाओगे, और यदि उससे बढ़कर नहीं हुई तो नहीं कर पाओगे। और उस व्यवस्था में हत्या सिर्फ शारीरिक नहीं, लेकिन हमारे ज़ुबान से, हमारे सोच से, हमारे व्यवहार से भी होती है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम नए नियम की इस व्यवस्था को अपने अंदर आत्मसात करें, उसके अनुसार आचरण करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हमारे मुंह से कोई भी ऐसी बात ना निकले जिसका लेखा हमको आपके सामने देना पड़े। हमको सहनशीलता दीजिए ताकि हम
क्रोध ना करें, हम अपने मुंह से अनुचित बात ना कहें और ना किसी के प्रति कोई गलत विचार रखें, पर हमारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, जिससे कि आप प्रसन्न हो। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।